हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स फन। दिस इज मोनिका। आज के वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स के बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 वो कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप प्रीवियस वीडियो के सॉल्यूशन आपको समझ में आए हो। अगर नहीं तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। सेक्शन सी एंड केस स्टडी 1। तो ये एक थ्योरी दी गई है क्वेश्चन से पहले, मैं ये पढ़ चुकी हूँ और पढ़ने के बाद आई रियलाइज कि इस थ्योरी का आगे के क्वेश्चन में यूज है नहीं। तो एग्जाम में भी आपको कोई भी थ्योरी दी हो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जस्ट एक बार ऊपर ऊपर देखिए और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन स्टार्ट करिए। और अगर क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है इस थ्योरी की, देन यू कैन गो अगेन फॉर दिस थ्योरी। तो अभी हम सीधे क्वेश्चन में जा रहे हैं। Position of some countries in the Pacific Ring of Fire is shown in the square grid below। तो ये एक देख सकते हैं आप, स्क्वायर ग्रिड है, इसी पे बेस क्वेश्चन है सारे। तो ये जो फिगर है इसको ग्राफ में इन्होंने कन्वर्ट किया है। ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। एंड ये जितने आपको पॉइंट दिख रहे हैं ए एम डी बी सी, जितने पॉइंट्स हैं इनके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और वही कोऑर्डिनेट्स हमारे आगे क्वेश्चन में काम आएंगे। तो पहले इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो देखिए ए ये पॉइंट है, तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब भी आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं सबसे पहले x की फॉर्म आती है, सबसे पहले x की वैल्यू आती है, देन y। तो जो ऑर्डर होता है कोऑर्डिनेट फाइंड करने का वो यही होता है। अगर आप y, x लिख रहे हैं इट विल बी रॉन्ग। तो आपको हमेशा यही ऑर्डर फॉलो करना है। तो a की वैल्यू, हम a के पॉइंट्स हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले x की वैल्यू क्या है a पॉइंट पे। तो 1, ये 1 है। एंड यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 4। तो कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 4। अब हम d के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो d पॉइंट देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 एंड y की वैल्यू क्या है 5, 3, 5। एंड b पे देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एरो बना के लिख रही हूँ। b पे क्या है, x की वैल्यू 4 एंड y क्या है 0, बिकॉज ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू तो 0 ही होगी। एंड c के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे x की वैल्यू है 7 एंड y की वैल्यू क्या है देखिए 1। एंड अगेन ये m के कोऑर्डिनेट्स देखिए x के 1, 2, 3। दिस इज 2, 3। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 41, द डिस्टेंस बिटवीन द कंट्री ए एंड कंट्री बी। तो यहाँ पे मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। अब इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड करनी है। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? x1 माइनस x2, या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये -3 आएगा, बट होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही आना है। एंड यहाँ पे 4, 4 16। सो 16 प्लस 9 इज 25 एंड अंडर रूट 25 इक्वल्स टू 5। सो आंसर इज 5 यूनिट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Find a relationship between x and y such that the point x, y is equidistant from the country C and D। ये पॉइंट है x, y, ये पॉइंट C and D से इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है? रिलेशनशिप x और y में क्या होगा। तो इक्वल डिस्टेंस है तो नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस। ये सपोज O पॉइंट है, देन CO इक्वल्स टू DO।
तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कुछ भी x1 कुछ भी x2 ले सकते हैं, बिकॉज माइनस पॉजिटिव कुछ भी आए, होना स्क्वायर ही है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया है, तो दोनों साइड इक्वल के दोनों साइड अंडर रूट साइन है, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो कैंसिल हो जाएंगे, या आप ये कर सकते हैं कि दोनों साइड अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो अंडर रूट का साइन वैसे ही चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं अंडर रूट का साइन नहीं लूंगी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने वाली हूँ। तो इसे मैं थोड़ा इस डायरेक्शन में कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वही आइडेंटिटी लगेगी, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई, सो ट्वाइस एक्स इज एक्स एंड वाई इज -7। माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, एंड प्लस 7 7 49। देन सेम आइडेंटिटी इस वाले के लिए, y-1 के लिए। इसको सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं, कोई अगर इक्वल टर्म है कैंसिल हो रहे तो उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर सेम कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर सेम, ये भी कैंसिल होगा, राइट। अब हम जितने भी लाइक टर्म है उन्हें एक साइड रख लेंगे। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लास्ट में जो आ रहा है हमारे पास, 8x प्लस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए 8 कॉमन में ले सकती हूँ, 8 बाहर आएगा, अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव 8 को बाहर ले रही हूँ, -x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देन ये 8 इक्वल के इस साइड जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ -x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस अकॉर्डिंग देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, -x। देखिए -x तो कहीं नहीं है, मतलब हमें इस x को पॉजिटिव करना है, यानी कि माइनस साइन भी हम अब कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लिया, x माइनस वाई एंड -2 इक्वल्स टू 0। एंड ये माइनस साइन इस साइड चला जाएगा तो ये भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसको अभी मैं पॉजिटिव कर रही हूँ यहाँ पे। अब देखिए x माइनस वाई राइट, एंड ये यहाँ पे -2 है, तो ये इक्वल के साइड पॉजिटिव है, बट लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज करेक्ट। 43 क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, ये दो पॉइंट दिए हैं P एंड Q, इनको ये जो लाइन है ये डिवाइड कर रही है, हमें फाइंड करना है ये लाइन किस रेशियो में से डिवाइड कर रही है। मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, तो हम अभी ले लेते हैं कि सपोज ये k/1 में इसको डिवाइड कर रही है, ये पॉइंट है और ये वो लाइन है जो इसे डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले से सपोज ये O पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो अभी इस वाले स्टेटमेंट को आप भूल जाइए, इसका यूज अभी सेकेंड स्टेप में होगा। सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो उस अकॉर्डिंग ये ओके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ यहाँ पे। तो x कोऑर्डिनेट होगा इसका 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, एंड y कोऑर्डिनेट 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, राइट, दिस इज 3। अब देखिए ये O पॉइंट, ये जो लाइन है, जो गिवन लाइन है, इस पे भी लाइन करेगा। इट मींस जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे O पॉइंट के, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। सेटिस्फाई मीन जब हम इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आने चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, ये x है ये y है, इन दोनों को यहाँ पे x y की जगह रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 3x है, तो x की जगह में ये पूरी वैल्यू लिखूंगी, 2k प्लस 1 k प्लस 1 3x प्लस y। So 7k plus 3 upon k plus 1 minus 9 equals to 0। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले रही हूँ, एंड अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 6k plus 3 एंड 7k plus 3, एंड ये -9 है, इसको मैं इक्वल की साइड भेज रही हूँ। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 13k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 9। यहाँ पे हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13k प्लस 6 इक्वल्स टू 9k प्लस 9। देन लाइक टर्म्स टुगेदर,
4k equals to 9 minus 6 is 3. So value of k is 3/4. So ratio क्या होना है, ये क्या है, k रेशियो 1 ये है, मीन्स k डिवाइडेड बाय 1 है. k की वैल्यू क्या है 3/4 एंड 1 तो 1 ही है, देन ये 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो पूरा जो रेशियो है दैट विल बी 3/4 ओनली. So it is, so according option A is correct. क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री M फ्रॉम द एक्स एक्सिस. ये बहुत ईजी है, यहाँ पे मैंने देखिए एक रफ डायग्राम भी बना दिया है. ये पॉइंट M है यहाँ पे, इसकी हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो मीन्स हमें ये दिख रही है लाइन, ये फाइंड करनी है. तो इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 3. तो आप सीधे 44 का C यहाँ पर कर लीजिए. अगर आपको किसी को कंफ्यूजन है तो ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ पर के ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये निकाल ले. ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, ये देखिए 2 है, और एक्सिस पे y की वैल्यू तो 0 ही होनी है. तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाएंगे यहाँ पे तो भी वैल्यू यही आएगी. डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे अगर लगाते हैं तो देखिए क्या आएगा, 2 - 2 होल स्क्वायर एंड 0 - 3 होल स्क्वायर. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 + 3 3 is 9, देन आंसर इज 3 यूनिट. राइट. तो ये इतना, इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है, इससे अच्छा है कि आप ग्राफ देख करके ही आइडिया ले लें कि यहाँ पर आंसर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 45 में आपको क्या करना है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री A एंड D. ये A एंड D है, इसके मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है. सपोज ये P है, राइट. तो ये मिड पॉइंट है, तो वही सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे. देन उसमें हमें रेशियो गिवन है, मिड पॉइंट है तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी. तो डिस्टेंस की वैल्यू जो भी हो, लेकिन जब हम उनका रेशियो निकालेंगे हमेशा 1 ही आएगा, बिकॉज इट इज इक्वल डिस्टेंस. तो अब सीधे से सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं P के. सो फॉर P, x value will be, x coordinate will be 1 + 3 divided by 2, and y coordinates 4 + 5 divided by 2. So x is 4/2 and y is 9/2. So this is 2 and y is 9/2 as it is, we can write. So 2, 9/2. Is there any option? Yes, B option is correct. केस स्टडी सेकेंड, इसमें भी ये जो थ्योरी है ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार, लेकिन इस थ्योरी का भी आगे क्वेश्चन से कुछ कनेक्शन नहीं है इतना. तो हम सीधे क्वेश्चन पे जंप करते हैं. If the roller coaster is represented by the following graph, P equals to Px, then name of the type of polynomial it traces. तो ये एक फिगर है, इसमें आपको बताना है ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, क्यूबिक का है या बाई क्वाड्रेटिक का. तो बहुत ही इजी है ये, तो मीन विद इन सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बस आपको इसका बेसिक देखना है कि कैसे होगा. ये कोई भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक. लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कि जैसे कोई लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ 2x + 5 = 0. ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें x की पावर क्या है 1 है. तो इस इक्वेशन में के कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन. ओके, तो इसका सिर्फ 1 सॉल्यूशन होगा. इट मींस इसका जो ग्राफ होगा, मींस ये हमारी x है, ये y एक्सिस है, इसका जो भी ग्राफ होगा ये x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, बिकॉज इसका एक सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन का मींस तो आपको पता है, सॉल्यूशन मींस जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस एंड रूट्स. सॉल्यूशन सबका एक ही मीनिंग है. तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करके बोल रही हूँ और मैं कभी कभी जीरो भी बोलूंगी, तो आप समझ जाइएगा. तो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है. अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक कुछ इस फॉर्म में होती है, राइट. ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म है. यहाँ पे देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 2.
इट मीन्स यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आएंगी, राइट। x1 आएगी एंड x2 2 वैल्यूज आएंगी। इट मीन्स इसके कितने सॉल्यूशन है, इसके 2 सॉल्यूशन है। तो इस अकॉर्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर 2 सॉल्यूशन है, इट मीन्स ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करना चाहिए, तभी इसके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, तभी यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, राइट। तो एंड सेम जो क्यूबिक है, क्यूबिक में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, राइट। तो ये क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पे आपको x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ पे x की आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी, x1 x2 x3। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो ये जो ग्राफ होगा, ये देखिए x को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 3 पॉइंट्स पे ये कट करेगा। इट मींस इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे। देखिए x को 3 जगह कट करेगा तभी तो x की 3 वैल्यूज आएंगी, राइट। तो ये सिंपल तरीका है, वही आपको यहाँ पे फाइंड करना है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है या कट कर रहा है। देखिए दिस इज पॉइंट नंबर 1 2 एंड 3। मीन्स यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आएंगी, एक यहाँ पे आएगी x1, ये x2 सेकेंड और ये x3 3। तो 3 वैल्यूज आएंगी। इट मीन्स ये किसका ग्राफ है, ये क्यूबिक ग्राफ है। Now the next question, the roller coaster are present by the following graph. Which roller coaster has the more than 3 distinct zero? देखिए सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था वही इसमें यूज हो रहा है। इसमें बता रहा है कि इसमें से किस which has more than 3 distinct zero, मीन्स कह रहा है किसके 3 से more than 3 zeros किस ग्राफ के हैं, या आप ये कैसे कह सकते हैं मोर देन 3 सॉल्यूशन किसके हैं, या मोर देन 3 रूट्स किसके हैं, राइट। तो इसमें हमें क्या देखना है कि कौन सा कर्व एक्स एक्सिस को 3 से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितनी जगह, यहाँ पे तो सिर्फ ये पॉइंट है जो इसको कट कर रहा है। देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जीरोस की क्या वैल्यू है, 1। ओके, सिर्फ 1 0 हमें मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एंड यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस आर 1, बिकॉज एक ही पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे, वाई एक्सिस को कहा कितनी जगह कट कर रहा है, इट डजंट मैटर, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आर 3। एंड अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जीरोस आर 4, राइट। सो अकॉर्डिंग डी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, विच हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट रूट, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 48 क्वेश्चन नंबर, if the roller coaster is represented by the cubic polynomial this, then which of the following is always true? Okay, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसमें वेरिएबल इज x और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर इज 3। यहाँ पे ये कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के लिए कौन सा ऑप्शन हमेशा ट्रू होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि s 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं s को 0 ले लेती हूँ सपोज, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा। बट देखिए अभी भी क्यूबिक इक्वेशन ही है, बिकॉज x की तो हाईएस्ट पावर 3 ही है, तो क्यूबिक है, तो ये ट्रू नहीं है। अगर ये 0 नहीं भी होता है, ये जैसे कह रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, बट अगर 0 होता है तो भी ये क्यूबिक ही रहेगी, तो ये तो नहीं है ट्रू। एंड r इक्वल्स टू 0, देखिए r ये है, अगर मैं r का टर्म 0 कर दूं मतलब x का टर्म 0 हो जाएगा, तो भी हमारी पॉलिनोमियल क्या होगी, qx स्क्वायर प्लस s, ये होगी। देखिए अभी भी ये क्यूबिक इक्वेशन है, इट मींस ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये भी ट्रू नहीं है। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन, सी में क्या बोल रहा है, इफ q does not equals to 0, तो अगर
चलिए हम q को 0 ले लेते हैं, तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा, और जो ये वाला टर्म है ये 0 हो जाएगा। देखिए अगर ये 0 भी हो रहा है तो भी ये क्यूबिक इक्वेशन ही है, बिकॉज हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये भी ट्रू नहीं है। अब बचता है लास्ट, तो इस अकॉर्डिंग अगर p 0 नहीं होना चाहिए, अगर p मैंने ये 0 ले लिया तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s। देखिए अगर q 0 मैंने ले लिया तब तो ये क्यूबिक रहेगा ही नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ओके, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, p डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये करेक्ट है, इट मीन्स p की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जब p की वैल्यू 0 नहीं होगी तो ही ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्वेश्चन नंबर 49, if the path traced by the roller coaster is represented by the above graph, this y equals to px, find the number of zeros। तो देखिए अभी ये सारे क्वेश्चन ना एक ही कॉन्सेप्ट में बेस हैं, तो सेम चीज है। नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है उतने नंबर्स ऑफ जीरोस होते हैं। तो देखिए ये थोड़ी सी लाइट ड्रॉ हुई है लाइन, तो हम देख लेते हैं, एक ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, तो कितने होने चाहिए, 3। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ y इक्वल्स टू px, फाइंड इज 0। अगेन देखिए सेम चीजें आ रही है सेम कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए ग्राफ कितना जरूरी है, आपके कितने सारे मार्क्स कंफर्म है इस ग्राफ से। हमें ये फाइंड नहीं करना है कि कितने नंबर्स ऑफ जीरो है, हमें जस्ट उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एक तो ये है x इक्वल्स टू 2, राइट, ये वाला, और ये वाला क्या है, x इक्वल्स टू -1, एंड ये वाला क्या है, x इक्वल्स टू -3। तो देख लेते हैं, -3, -1 एंड 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके जैसे कि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग विच मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।